हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो बार बार डिमांड कर रहे थे कि एसओ के एग्ज़ाम के लिए बुक्स बताएं। और मैं पार्ट 2 वीडियो ये बना रही हूँ। पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि एसओ के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बेसिक बातें मैंने उसमें बताई थी। आज इस पूरी पीडीएफ जो इंस्ट्रक्शन की है उसके साथ ये सारा आप भी देख सकते हैं कि कुछ भी इसमें हिडन नहीं रहेगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ ये वीडियो हेल्पफुल है उनके लिए जो एसओ के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि देखिए ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी सैलरी अच्छी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन फील्ड में मोस्ट ऑफ का प्रमोशन जल्दी से होता नहीं है। तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो फिर कौन कौन सी बुक्स उसके लिए चाहिए। अगर बुक की बात करें तो पहले भी मैंने बताया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होते हैं इसके। देखिए देखिए एसओ के एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमें टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए अकाउंट के उसमें अकाउंट के लिए, जिसमें डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होल्ड कर रही है उनके अंदर। तो उसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ये इसमें बेसिक चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम है शैल बी कोई भी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवा सकता है। ये डिसाइड करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है जी, दो पार्ट होंगे। एग्जाम कंसिस्ट टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कहता है। ये कह रहा है कि द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन नॉर्म्स रेगुलेशन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी। देखिए भाई, कोई भी ग्रुप बी और सी का एम्प्लॉय इस एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास 3 इयर्स की रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होनी चाहिए। ग्रुप बी और सी की का कोई भी जो इम्प्लॉय है वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ये क्लियर मेंशन है भाई, देखो यहाँ पर बी एंड सी। ठीक है, ये हम आपके सामने है। अब कईयों ने किसी वीडियो में बता रखा है कि क्लास ए ऑफिसर नहीं दे, एलिजिबल नहीं है इसमें। ग्रुप बी और सी का एम्प्लॉय दे सकता है। बात क्लियर होगी। 3 साल यहाँ लिख रखे हैं, सेटिस्फैक्टरी सर्विस होनी चाहिए, प्रो बैचलर डिग्री का ये जिक्र कर रखा है। ये आपकी क्लियर होगी सारी चीजें। अब देखिए ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मीन क्या बता रहा है कि include all department of Haryana government, statutory bodies, universities, board, corporation, federation, authority, wholly owned and controlled by state government हरियाणा। अब इसकी एक्सेप्शन में और देख लो, ये समझ आ गया ना कि जो भी, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, फेडरेशन हो, बोर्ड हो, यूनिवर्सिटीज हो, सभी जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, वो वो उसी अप्लाई कर सकता है। एक्सेप्शन में पता क्या कह रहे हैं, ये एक्सेप्शन में मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। ये कह रहा है जो हरियाणा विधानसभा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इनमें जो जो भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं ना, तो पता क्या ये कह रहे हैं कि कई बार वो एग्जाम देने के बाद भी डिमांड करते हैं कि हमने एग्जाम में हमें अपियर हुए हैं तो हमें ये इसके ऊपर ज्वाइनिंग कराओ। और मान लो कई बार क्वालिफाई भी कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई सब्जेक्ट टू द फर्दर इनकी जो अपॉइंटमेंट होएगी तो वो इन कैंडिडेट का इन डिपार्टमेंट जो डिस्कस किया हुआ है ना, इनका रिजल्ट जो है अलग से डिक्लेयर होता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो कमीशन है who want to appear in the Haryana State Account Service Examination may be allowed subject to the condition they shall submit an affidavit submit करेंगे to effect that they will not lazy and claim for appointment to the account officer का है ये हरियाणा स्टेट अकाउंट सबऑर्डिनेट ग्रुप सी कार्डर on the basis of their participation and successful passing the examination। ठीक है, मतलब भाई ये अपना एफिडेविट देंगे, इसमें ये चीज है। दूसरा है, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन कैसे आपने फॉरवर्ड करनी है। ऑन फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन
form of an employee following appearance examination the concerned head of organization shall clarify। इसमें क्लैरिफाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका करेगा। मान लो आप एसओ का एग्जाम देना चाहते हो तो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उसको बताएगा भी कि जो ये कैंडिडेट अपीयर कर रहा है ये सच में इसकी ये एफिशिएंट है, ये लायक है, इस पास को पास कर लेगा। अगर उन्हें लगता है ये इंटेलिजेंट है, कर लेगा, तो वो आपको अलो कर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस हो जाती है और एडमिन डिपार्टमेंट एफडी तक पहुंचती है। उसके बाद एफडी के पास ही पूरी पावर होती है, किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं ना तो उसका कारण बताया जाता है कि इस कारण की वजह से आपका फॉर्म हमने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है भाई, ये कुछ नहीं है। द कैंडिडेट इंटीग्रिटी अबव बोर्ड इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रिटी के बारे में है, ये तो कुछ नहीं। देखिए 70% आपकी एसीआर गुड होनी चाहिए। अगर 10 साल की सर्विस का बता रहे हैं, अगर उससे कम है तो वो अपने हिसाब से वो देख लेंगे। ठीक है, जितने साल की भी है, 10 साल से कम है, 9 साल की है, 8 साल की है, तो वो उस हिसाब से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो यही दोबारा हेड ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड कोऑपरेशन फेडरेशन, बस यही है। ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड 100% एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कुछ खास बात नहीं थी, बस यही था इसमें। ये 2014 एम्प्लॉइज वालों के लिए है जो 2014 में भर्ती हुई थी असिस्टेंट। अभी तो असिस्टेंट बने हुए हैं हमारे उसमें डिपार्टमेंट में। तो भाई इसमें जो कवर होते हैं ना उनके लिए इसमें तो ये लिख रखा था कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब फाइनल रिजल्ट के ऊपर ही ज्वाइनिंग का कुछ रखा गया था। लेकिन इनकी एक अलग इंस्ट्रक्शन आई थी जिनमें इनको बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया था कि आप एग्जाम में भी अपियर नहीं कर सकते जब तक आपका फाइनल रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से आ नहीं जाता। इसमें तो ये लिख रखा है कि आप दे सकते हो, अपियर कर सकते हो, बट एक अलग नोटिफिकेशन आई थी इसकी, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही आपसे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपकी बात नहीं है। जो 14 के बैच की है उनके लिए है। ठीक है जी। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि किसी भी कैंडिडेट की अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो भाई उसको नोट एलिजिबल, मान लो ऐसा कोई कोर्ट का केस है, कोई और चीज है, इस तरह का अगर कोई इशू है उसके साथ तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद कह रहा है कि फाइनेंस, मैंने पहले बताया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही पूरी पावर है किसी अपील को एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की, और अगर वो कर देते हैं उसको रिजेक्ट तो उसका प्रूफ और रीजन देंगे। ठीक है जी। जो पार्ट 1 एग्जामिनेशन पास कर लेगा वही एलिजिबल होगा पार्ट 2 के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, देखो टोटल 6 चांस बता रहा है। ये 6 चांस का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही पार्टों में 6 चांस, ये कह रहा है इसका ना अलग रूल है। रूल में अगर हम देखेंगे ना तो रूल मैं यहाँ नहीं शेयर करूंगी, रूल अलग चीज है, इससे अलग है। ये तो एग्जाम से रिलेटेड बनाई गई है इंस्ट्रक्शन। ऑफ 2 अटेम्प्ट में आपको पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा और नंबर ऑफ 2 ही अटेम्प्ट में आपको ये जो पार्ट 2 करना पड़ेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के आप टोटल 2 अटेम्प्ट ले सकते हो। मान लो अपने पार्ट 1 में आपको क्लियर नहीं करने दे जाएगा, अटेम्प्ट इसमें वो होते हैं, काउंट होते हैं, तो वो अपना देख लेना। अटेम्प्ट लेने से पहले अच्छी तैयारी जरूर करना, ऐसे बिना तैयारी के अटेम्प्ट कभी मत लेना क्योंकि अटेम्प्ट इसमें खत्म हो जाते हैं। देखिए ये भी कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया और अब वो किसी कारण से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कंपनसेशन ग्राउंड पे आपको दोबारा से वही एक एग्जाम देने का, आपको अपीयर करने का एक चांस और मिल जाएगा। तो इसमें ये चीज है। उसके बाद ये देखने में दे रखी है कि दोनों पार्ट में आपको लेस देन 45 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ठीक है जी, तो तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। ये तो 2021 का कुछ जिक्र है, ये कोई खास बात नहीं है। ये आपके बस इसी के बाद ये नेक्स्ट आ जाता है कि कंडीशन मेंशन अबव रिगार्डिंग ऑपरेटिंग पास मार्क्स नॉट बी एप्लीकेबल ऑन, ये 2021 के बारे में कुछ है, ये कुछ पहले का इन्होंने दे रखा है। एक कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 20% मार्क्स से कम ला रहा है ना, आप कम स्कोर कर पा रहे हो 2 अटेम्प्ट में, तो भाई फिर आपको कोई चांस आगे मिलेगा ही नहीं।
तो इसलिए मैं कह रही थी कि तैयारी अपनी करके फिर इस एग्जाम में अपेयर होना, नहीं तो इसमें जो अटेम्प्ट है ना वो खत्म हो जाते हैं। देखिए पढ़ भी लेते हैं इसको। ए कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर 20% मार्क्स इन द एग्रीगेट शैल बी डिबार्ड। ठीक है जी, 20% मार्क्स से अगर आपने कम लिए हैं और तो आप डिबार्ड होते फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 चांसेस, 2 चांसेस में ही। ठीक है, कह रहा है कि फीस जो है वो नोटिफाइड हो जाती है जब एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और फीस एक बार पेड हो जाती है तो नॉन रिफंडेबल है इन एनी केस, किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी। सिलेबस एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 पर बुक्स दे रखी हैं, वो मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगी। ठीक है जी, इस पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये जो ग्रास पोर्टल, इसके ऊपर ये सारा कुछ आपको जब एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आउट होती है तो इसके थ्रू जाके आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिलेंगी। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है, डायरेक्टर ट्रेजरी ही इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट शेल बी सब्जेक्ट टू द प्रोवाइड, ये तो इनका सर्विस रूल के बारे में बता रहा है। 2022 के सर्विस रूल अप्लाई होते हैं इनके, जो हरियाणा स्टेट अकाउंट सबऑर्डिनेट जो ग्रुप सी के एम्प्लॉय, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, 4600 ग्रेड पे होता है, 44,000 समथिंग से इसकी बेसिक पे स्टार्ट होती है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको, उसका भी मेरे पास एक पीडीएफ है। अच्छी खासी सैलरी होती है भाई और अच्छी प्रमोशन हो जाती है। जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे ना और बार बार बोल रहे थे, वो पार्ट है भाई ये बुक्स एनेक्सर 2 पर। ये पार्ट 1 की बुक है। ठीक है, पार्ट 1 में देखो ये प्रिसाइज एंड ड्राफ्टिंग, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्जाम है, दोनों का सेम सेम दे रखा है। लेटर राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, वही हिंदी में दे रखा है। ठीक है जी, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब आप समझ रहे हो ना, छोटी छोटी टर्म्स होती है ना जो गवर्नमेंट की होती हैं, तो वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो भाई इसमें पता है क्या, ये फर्स्ट बुक्स है जिसमें 3 घंटे का और 100 मार्क्स का पेपर है। सेकंड बुक की बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल बुक नोइंग एलिमेंट्री विदाउट बुक। अरे विदाउट बुक और विद बुक भी देख लीजिए, वो भी विदाउट बुक है ऊपर वाला और ये भी विदाउट बुक है। अब देख लो भाई, ये आपको 1 से लेके जो 11 दिख रहे हैं ना, ये टॉपिक है अलग अलग। ठीक है, तो ये टॉपिक एटलीस्ट 50 क्वेश्चन वुड बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे इनके अलग अलग आपको मिल जाएगी। जैसे 6 नंबर पर देखो, अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट, सेल्फ बैलेंसिंग लेडजर, और कुछ कॉस्ट काउंटिंग है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। ये सब टॉपिक है, टॉपिक अपने सर्च कर लेना। बाकी मैंने बहुत सारी बुक डाउनलोड भी कर रखी हैं, क्योंकि मैं भी देख रही थी कि ये टॉपिक मिलेंगे कैसे। सबसे पहले मैं खुद चीजें एक्सपेरिमेंट खुद पे करती हूँ कि ये चीजें अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। अब मैंने दिखा दिया और मान लो आप ढूंढने लग जाओ और आपको मिले ही ना, ये बहुत सी चीजें मुझे मिल गई थी, आप डायरेक्ट गूगल करोगे ना वहां आपको मिल जाएंगी। 3rd नंबर पर देख लेते हैं, सिविल सर्विस बुक्स। ये सारी बुक एफडी की साइट पर पड़ी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर पीडीएफ से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, डिजिटली पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो देखो प्रिंट आउट भी लेके पढ़ सकते हो, बुक्स भी मिल जाएंगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट इनकी 400-500 रुपए का एक आपसे चेक लेगा, वहां ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप मंगवा भी सकते हैं। उधर हो, साइड हो जा। तो ये सारी बुक्स हरियाणा सिविल सर्विस की बुक है, ये 8 बुक है। और ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 150 मार्क्स का पेपर आएगा इस पेपर में से। इस पेपर का नाम है सिविल सर्विस रूल। ठीक है, ये पेपर का ही नाम है। उसके बाद 4 नंबर पर आता है ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन विद बुक। ये विद बुक दे रखा है, 3 घंटे का एग्जाम है, 150 नंबर का है। ये जो दे रखा है ना, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट, ये बुक है ये, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। अकाउंटिंग रूल 1990 एक्सक्लूडिंग अपेंडिंग 3 और 4। जो ये एक्सक्लूडिंग करते हैं ना, इसका मतलब ये पढ़ना नहीं है, इसको नंबर 3 और 4 को छोड़ के आप पढ़ सकते हो। मेजर और माइनर हेड का भी डाउनलोड हो जाएगा, मैंने कर रखा है। ये पंजाब पीएफआर रूल वॉल्यूम 1 चैप्टर 2, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया कि आपने एक्सक्लूडिंग सेक्शन कौन सा है, एक्सक्लूडिंग सेक्शन कौन सा है, उन सेक्शन को हटा के जो भी बचता है वो पढ़ लेना। नोट करवा रखा है कुछ, वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैलरी बिल टू टेस्ट देयर अप टू डेट नॉलेज ऑन द एडमिनिसिबिलिटी ऑफ पे अलाउंसेस एक्सेट्रा।
ये वही है कि आपको ये चीजें काउंट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, उसके बारे में है। 50% कोर्स प्रैक्टिकल रहेंगे। ठीक है जी। लोकल रूल एंड पब्लिक वर्क अकाउंट कोड विद बुक। विद बुक दे रखा है, इसका मतलब बुक लेके जा सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स का एग्जाम है। ये देखिए, पंजाब फाइनेंशियल हैंड बुक नंबर 3, ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी इन्होंने बता रखे हैं। हरियाणा पीडब्ल्यू कोड चैप्टर 6, पैरा इतना 8 to 19, 21, 24, 28, ये भी ये चीजें पढ़नी है इसमें। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 चैप्टर इतने इतने, और सेक्शन भी बता रखे हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। हरियाणा सिविल सर्विस टीए रूल, ये बुक पहले भी ऊपर आ चुकी है, और 50% मार्क्स रहेंगे प्रैक्टिकल। ये भाई एक से आप देख सकते हो 5 बुक हैं। ठीक है, 5 में से 3 पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं, 2 आपके 150 मार्क्स के हैं। विदाउट बुक भी देख सकते हो, विदाउट बुक कौन से हैं और विद बुक कौन से हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इनका ले लेना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ वगैरह मिल जाए, देखो मैंने कोई व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम अकाउंट तो बनाने रखे, बट अगर डिमांड है तो मैं बना भी लूंगी, तो वहां पर मैं शेयर कर दूंगी, इजी हो जाएगा आपके लिए। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको होल्ड कर लेती हूँ कुछ देर के लिए, तो ये आपके बुक नंबर 4 और 5 हो जाएंगे, और इसमें जो भी चीजें हैं वो आपकी मेंशन है कौन कौन सी पढ़नी है। सब चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, मैंने खुद की हैं। मेरे पास सारी बुक्स का भी फोल्डर है। अगर मैं कोई अकाउंट बनाती हूँ तो मैं वहां आपको वो भी शेयर कर दूंगी जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज सारा कुछ नेट पे अवेलेबल है। ये तो बुक्स होगी, पार्ट 1 की बुक हो गई। पार्ट 1 क्लियर करने के बाद ही आप पार्ट 2 के लिए एलिजिबल हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो पार्ट 1 की अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आप पार्ट 2 में अपेयर कर पाएंगे। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। ये देखिए जी, पार्ट 2 की बुक्स आ गई। पार्ट 2 में 4 एग्जाम है, तो सारे ही एग्जाम 150 मार्क्स के हैं, 3 आवर्स के हैं। देखिए, बजट एंड ट्रेजरी रूल विद बुक, विद बुक है ये पेपर। पंजाब बजट मैनुअल, ये आपको डाउनलोड हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग अपेंडिक्स बी सी डी ई के। पंजाब ट्रेजरी रूल, पंजाब ट्रेजरी रूल सब सब्सिडरी ट्रेजरी रूल वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 ऊपर वाला था, वॉल्यूम 2 नीचे वाला है। फाइनेंशियल वॉल्यूम 2 अपेंडिक्स पार्ट 1, 5, 6, 9, 14, ये सिर्फ पढ़ने हैं इसमें। अब नोट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन वुड भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रहेंगे 50% क्वेश्चन। और बस ये, उसके बाद सेकंड एग्जाम की बात कर लेते हैं। कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स एलिमेंट्री विद बेयर एक्ट्स, 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स का है। ये सारे कंपनी के जो लॉ है ना, उससे रिलेटेड बुक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो ये अपना देख लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग की ये बुक है, स्टूडेंट टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर बुक कीपिंग इन पार्ट 1 एग्जामिनेशन ऑफ सा सिलेबस एंड। ये जॉइंट स्टैक वो स्टॉक वगैरह, और परचेज अकाउंट, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, ये आपको सर्च करोगे तो अवेलेबल हो जाएंगी चीजें। लास्ट में 4 नंबर पर है कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये भी सारे टॉपिक टॉपिक वाइज भी मिल जाते हैं। कई बार बुक्स होती हैं तो बुक्स भी पूरी डाउनलोड हो जाती हैं। आप अपना एक कंप्यूटर में अलग से फोल्डर बना लेना, जिसमें सारे एसओ के सेक्शन ऑफिसर की ये सारी चीजें आपको हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक बता दी। अब कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि आप स्ट्रेटजी बताइए कि हम इसकी तैयारी करें कैसे। इसमें टाइम लगेगा आपको, तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा दे रखा है समझ नहीं आएगा। सिंपल से रूल हैं, बस पढ़ना है, बार बार उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको मेन क्या है, इसको टाइम देना पड़ेगा, इस पेपर को हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि 3-4 महीने में कर लोगे, नहीं हो पाएगा भाई। साल, 6 महीने, 2 साल, इजी आराम से डेली इसको घंटा 2 घंटा दो, तैयारी हो जाएगी। इस पेपर की कोई ज्यादा वो वो बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि जो कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए। स्पेशली पता है क्या है, बी और सी ग्रुप वाले दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो सी ग्रुप में तो बहुत सारी पोस्ट आती है भाई, ठीक है, सी में क्लर्क भी आते हैं, सी में टेक्निकल पोस्टें भी हैं, और जैसे पुलिस वालों की भी काफी पोस्टें सी ग्रुप की होती हैं।
तो इसमें फायदा मैं बताऊं क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सीधा 4600 का ग्रेड पे मिल जाता है ना, तो 44,000 समथिंग इसकी बेसिक है। तो इतनी बेसिक ना असिस्टेंट को भी नहीं मिल रही। ठीक है, 35,400 का स्केल होता है असिस्टेंट का, और उससे भी अच्छा ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है। और आप सपोज करो आप फील्ड में हो, फील्ड में आप कलर हो, और आप कलर होके ना आप कभी बहुत जल्दी जल्दी ना आप प्रमोशन नहीं ले पाओगे। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप तैयारी जरूर करें। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी। बाकी अच्छा, और भी इसके अलावा एक बात और बता देती हूँ आपको कि जो भी लोग ये कहते हैं कि सर्विस स्टेशन क्या मिलेगा, इसमें मैंने ना कुछ चीजें अलग अलग जगह पर सेव कर रखी थी, जो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही। बाकी मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी। उसमें क्या है कि जब आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको स्टेशन भरने के लिए एक अलग से मिलता है, एक परफॉर्मा मिलता है, वो आपको भर के देना होता है। तो उस परफॉर्मे में ना 5 स्टेशन मांगे जाते हैं कि कहाँ आप एसओ की नौकरी करना चाहते हो, एसओ की ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट आप कहाँ लेना चाहते हो। ठीक है, तो उस टाइम 5 जब आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगी जा रही है, तो आप जाए भाई, देखो मेरे जैसे ही भाई बहन बैठे हैं नौकरियों में, और किसी की प्रमोशन नहीं हो पा रही है, या कोई अच्छा अच्छा इस सेक्शन ऑफिसर बन के आप यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया इंफॉर्मेशन आपसे मैंने शेयर कर दी। बहुत दिन से मेरा मन था मैं वीडियो बनाऊं, टाइम का थोड़ा मेरा इशू चल रहा था। बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है, और भी वीडियो बनाऊंगी इससे रिलेटेड, बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी मैं, और भी चीजें हैं, बट इस पेपर का मैंने बता दिया। थैंक यू।